नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सुबह मार्केट ऊपर उठी थी, 50 पॉइंट के हिसाब से ऊपर थी, लेकिन उसके बाद करेक्शन हो गई है। हल्की करेक्शन है, 5 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर है। सोने के दाम में और बढ़ावा हुई है। सोने के दाम 6,670 से 6,680 तक ट्रेड हो रही है और रिटेल में कुछ ज़्यादा हो सकती है। 3% जीएसटी लगाई है तो इतना तो 7,000 तक पहुंच गई है। सिर्फ 22 कैरेट गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड तक लगभग 7,500 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो जिन्होंने ने मेरा एडवाइस सुना, उन्होंने पैसा कमाया। सोना में अच्छा खासा पैसा बनाया। तो आज इतना सोने के बारे में इतना ही, क्योंकि बहुत बार मैं सोना के बारे में बोल चुका हूँ। भारत की टोटल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैप 400 ट्रिलियन रुपया क्रॉस कर दी है। 300 ट्रिलियन तो जुलाई में क्रॉस की थी और कितना जल्दी ही वो 400 ट्रिलियन क्रॉस हो गई है। तो ये इक्विटी रैली ने इसको मार्केट को पुश की थी। फ्राइडे में एक दिन में बड़ा एफआईआई बाइंग था। कौन कौन स्टॉक्स लैगार्ड्स थी? लैगार्ड्स का माने जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं की, जो परफॉर्मेंस बुरी थी, वो है विप्रो, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। तो मैंने आपको बोला था कि आप नेस्ले मत खरीदें। स्प्लिट होने के समय बहुत लोग नेस्ले के पास भागे। मैंने बोला था नेस्ले मत खरीदिए। मैंने बोला एचडीएफसी बैंक मत लीजिए। मैंने बोला बजाज फाइनेंस भी बहुत कॉस्टली है। विप्रो में तो सर्व टाइम प्रॉब्लम है, क्योंकि सीईओ को वो सेटल होने ही नहीं देते हैं। तो ब्रेंट क्रूड अभी भी ऊपर है, 79 रुपया 90 रुपये पर 90 सेंट्स पे ट्रेड हो रही है। इंडियन बैंक्स में एक छोटा सा क्राइसिस है। इसमें इस बार लकीली बैड डेट की क्राइसिस नहीं है, लेकिन 20 साल में कोई डिपॉजिट बैंक में डालना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ ही नहीं है। इसका प्राइमरी कारण है क्योंकि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। बैंक्स उतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बैंक इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, सेविंग्स में इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और गोल्ड में पैसा जा रहा है। लोग पैसा रियल एस्टेट इसमें बैंक में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका वैल्यू ड्रॉप होती रहती है। तो इसके कारण क्रेडिट भी अफेक्ट हो रहा है। तो माप लोगों को ये चाहिए कि हायर रिटर्न्स दें। जब तक बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाते हैं, इस कोई गुंजाइश नहीं है कि ये सीडी रेशियो कम होगी। तो बैंक्स को बल्क डिपॉजिट्स लेने फोर्स हो रहे हैं, उसके लिए उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यही न्यूज़ है बैंक्स की। लेकिन इसके बावजूद बैंक स्टॉक्स रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड हो रहे हैं। इसीलिए मैं बड़ा बैंक्स को अवॉइड करने के लिए आपको सलाह देता रहता हूँ। तो इनको कंसिडर मत कीजिए। छोटे बैंक्स जो बुक वैल्यू के नीचे हैं, उसी को हमने अनेक बार कंसिडर की हैं। तो डिपॉजिट क्रेडिट मर्जर का दूसरा एक और कारण है एचडीएफसी में। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की मर्जर भी इस प्रॉब्लम को एक्सेंचुएट की थी, क्योंकि एचडीएफसी में डिपॉजिट्स बहुत नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा भारी क्रेडिट बुक था और रियल एस्टेट क्रेडिट बुक था। वो रियल एस्टेट क्रेडिट बुक एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गई है। इसीलिए क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ एचडीएफसी बैंक ट्रबल में है। यही बैंक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके कारण ही हैं। मैंने आपको टाइटन का अपडेट दिया था। टाइटन में मार्केट ओवरऑल सेल्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई थी, इजाफा हुई थी। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स में रिजल्ट्स आई थी। कल्याण ज्वेलर्स में रिजल्ट्स और बेहतरीन थी। लगभग 34% ईयर ऑन ईयर उनकी सेल्स इम्प्रूव हुई है। इंडियन बिजनेस का 38% ग्रोथ हुई है। वेस्ट एशिया में 11% ग्रोथ हुई है और वेस्ट एशिया की बिजनेस टोटल रेवेन्यू में 14% हो रही है। सो टोटल स्टोर काउंट 253 तक पहुंच गई है। इस साल में 10% उन्होंने सऊदी इंडिया में स्टोर्स ऐड की हैं। उन्होंने दो नया स्टोर्स वेस्टर्न एशिया दैट इज़ मिडिल ईस्ट में अनाउंस की है।
कि उनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सेल्स 12% हो रही है। सो मैनेजमेंट ये बोल रही है कि अगले साल 130 शोरूम इंडिया में, 6 शोरूम वेस्ट एशिया में और अमेरिका में 1 शोरूम ओपनिंग की कोशिश है। तो वो ये भी चाहते हैं कि वो कल्याण ज्वेलर्स की डेट को कम करें और कम करने से मार्जिन्स 30 to 40 पॉइंट्स बेसिस पॉइंट्स इम्प्रूव हो सकती है। इसके कारण प्रॉफिट्स भी इम्प्रूव हो सकती है। उन्होंने ये कहा है कि जो 290 करोड़ की इंटरेस्ट वो भर रहे हैं उसको वो 240 करोड़ में काटना चाहते हैं। 50 करोड़ की सेविंग्स हो सकती है 2 साल में। यही कल्याण ज्वेलर्स की अपडेट है। तो टाइटन में अपडेट ये है कि वेयरेबल्स डिविजन्स की सेल्स भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। न्यू बिजनेस तनेरा की इम्प्रूवमेंट भी हुई है। 3035 शोरूम्स खुले हैं टोटली। इनमें से तो 8 आईवेयर शोरूम्स उन्होंने क्लोज की। इसके बावजूद नंबर ऑफ सेल्स बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो कैरेट लेन में 30% ग्रोथ, जो सारी बिजनेस उनकी है तनेरा उसमें सब 37% ग्रोथ हुई है। तो टाइटन तो थैरेवे पेस में ग्रो हो रही है। इन स्टॉक को हम होल्ड कर रहे हैं, टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स, इसीलिए इसमें मैंने अपडेट दी थी। आज टाटा में बहुत बड़े खबर हैं। उन्होंने इंडिया में फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गए जिन्होंने एक प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार की। अप्रैल 7 उसकी लॉन्च हुई। ये तो माइक्रो सैटेलाइट है, 50 किलो की वजन की सैटेलाइट। ये लो अर्थ ऑर्बिट में होगी और जो पाकिस्तान की इंच इंच की सर्वे इमेजरी हमको देगी। ये प्राइवेट सेक्टर में पहला प्राइवेट रॉकेट है। इसको स्पेसएक्स से लॉन्च किया गया, जो इलॉन मस्क इस कंपनी को चला रहे हैं, उनके हवाले से ये रॉकेट ऊपर गई। टाटास ने मद्रास में एक अमेरिकन कंपनी की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने खरीदा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मार्च 7 तारीख को हिंचू नाम की एक सिटी जहां चिप बनाना सबसे बड़ा बिजनेस है, उन्होंने रोड शो की। उस रोड शो में उन्होंने पीएसएमसी की साथ जॉइंट वेंचर जो हो रही है इसके लिए लोगों इकट्ठा की। उन्होंने बोला है कि 7 से 17 साल की एक्सपीरियंस वाले चिप इंजीनियर्स उनको चाहिए। उनको भारत टाटा की वैल्यूज़ के बारे में समझा गया, उनको ये नौकरी दिया गया और जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनको 18 महीने पीएसएमसी में स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो टाटास ने जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी फैक्ट्री तैयार है, लोगों को ताइवान से उठा के बाहर ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खबर है। तीसरा खबर ये है कि जेएलआर में उनका सेल्स में इंक्रीज हुई है, 11% इंक्रीज हुई है सेल्स। तो टोटल सेल्स फॉर फोर्थ क्वार्टर 1,14,038 व्हीकल्स और उनकी ओवरऑल रिटेल सेल्स 22% ग्रो हुई है और नेगेटिव स्टॉक्स हो रही है। तो लोगों को बुक करके वेट करने पड़ती है डिलीवरी के लिए। तो ये डीलर्स के लिए बहुत अच्छा खबर है क्योंकि उनकी कैश फ्लो पॉजिटिव होती है। तो टाइटन में यही न्यूज़ है, टाटा में मोटर्स में भी ये न्यूज़ है, टाटा एडवांस साइंसेस में भी वो न्यूज़ है। लेकिन उनका सबसे बड़ा छोटा कंपनी एक है वोल्टास, जिसमें आज 13% प्राइस इंक्रीमेंट हुआ। एक नया 52 वीक हाई हो गया क्योंकि वोल्टास में रिकॉर्ड सेल्स हुई है। उन्होंने लगभग 2 मिलियन आईटी वोल्टास एसी बेचे हैं। वो भारत में सबसे बड़े हैं। वो लगभग 20 लाख तक की एसी बेच चुके हैं। वॉल्यूम ग्रोथ इन मार्च क्वार्टर में 72% ईयर ऑन ईयर है। इसके बावजूद भी कि वह उस समय मॉडरेट टेम्परेचर होती है, तो ओवरऑल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वोल्टास में भी। एक्साइड्स ने एक नया हाई क्रॉस की। कल 13% इंक्रीज हुई, आज 18%, आज 5% इंक्रीज हुई, लगभग 400 के आसपास पहुंच गई है शेयर्स। मैंने 2-3 साल पहले 150 में लिया था, तो इसमें बड़ा फ़ायदा आपको मिला है।
इसका कारण ये है क्योंकि हुंडई और किया ने ये अनाउंस की है कि एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ उन्होंने टाई अप की। इस टाई अप में वो बैटरीज, कार बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में तैयार करेंगे। इसके कारण अमर राजा में भी इजाफा हुई है। अमर राजा 900 रुपया एक शेयर क्रॉस कर चुकी है। तो ये दोनों आज के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो इसके बाद आईटीसी ने एक डेवलपमेंट है, आईटीसी होटल्स में 70 और नया रूम्स ऐड करने वाले हैं। इस पिछले अगले वाले आने वाले 5 साल में, पिछले 6-7 साल फर्स्ट टेररिस्ट अटैक हुई थी, उसके बाद बिजनेस मंदी थी, उसके बाद कोविड थी। अभी अभी ये बिजनेस पिकअप हो रही है और जो टाटा की इंडियन होटल्स की शेयर जो 30 रुपया में मिल रही थी, लगभग 600 के ऊपर ट्रेड हो रही है। आपको जब कंपनी डीमर्ज होगा, एक शेयर के लिए एक शेयर मिलेगा, इसको आप सावधानी से रखें। वो भी 200-300 रुपया एक दिन चलेगा, जो आईटीसी होटल्स का शेयर आपको मिलेगा। तो इसके कारण इस स्टॉक को जल्दबाजी में मत भेजिए। तो ओवरऑल देखें तो सब प्रॉफिटेबल हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स अवॉइड करें, वैल्यू स्टॉक्स ही खरीदें, क्योंकि कभी भी करेक्शन आ सकती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।